ये जो हमारा है पैकेज एसी का थर्मोस्टेट यूज करते हैं। पैकेज एसी में चाहिए छोटा मशीन बड़ा मशीन में हम थर्मोस्टेट यूज कर सकते हैं। जिसमें पीसीबी नहीं होता है उसमें हम थर्मोस्टेट लगा के हम यूज कर लेंगे। इसका वायरिंग कैसे होता है और इसका जैसे सेटिंग कैसे करते हैं ये पहले इसके बारे में हम समझ लेंगे। ये जो हमारा है इसका जो सिंबल्स है ये सेम हमने इधर बना के रखा है, ये बनाया। और इसके अंदर का वायरिंग कैसे होता है ये सिस्टम है। नीचे वाला जो फिगर है ये हमारा अंदर का वायरिंग कैसे होता है इसको ड्राइंग बना है। और ये हमारा डिस्प्ले का बना हुआ है। ये हमारा पावर वायरिंग हो गया और ये ट्रांसफार्मर है हमारा। ट्रांसफार्मर हमारा 220 वोल्ट इन हो रहा है और 24 वोल्ट आउट हो रहा है। और सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में समझ लेते हैं। डिस्प्ले में हमारा देखिए ये बटन टेम्परेचर का अप और डाउन होता है। ये हमारा फैन मोड है। ये ऑटोमेट फैन को जो ए वाला बटन जो है लेफ्ट साइड वाला इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ऑटो पे जाएगा और दूसरी बार एक बार और प्रेस कर देंगे तो ऑन मोड पे जाएगा। ऑन मोड का मतलब मैनुअल चल रहा है, फैन कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑटो पे कर देंगे तो टेम्परेचर पे बंद चालू होते रहेगा ब्लोअर मोटर। ये इधर का जो राइट साइड वाला जो बटन है एक बार हम प्रेस करेंगे, सपोज हमारा ऑफ है अभी डिस्प्ले पे, इसको एक बार प्रेस किए तो कूल लिख करके आ गया, यानी हमारा कूलिंग का कमांड चालू हो गया। फिर हम एक दूसरे बार प्रेस करेंगे तो हीट मोड आएगा तो अब हीटर चालू हो जाएगा। अब तीसरा हमारा प्रेस करें तो हमारा ऑफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है कूल सेटिंग लिखा है। कूल सेटिंग का जो थर्मोस्टेट पे लिखा रहेगा, कूल सेटिंग का मतलब कि हमारा कंप्रेसर चालू होगा। अब जो ये मशीन का हमारा सेट पॉइंट है, कूल सेटिंग जो हमारा है ये मशीन का सेट पॉइंट टेम्परेचर है। और जो राइट साइड में जो इन साइड टेम्परेचर दिखा रहा है ये हमारा रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है। समझ आ रहा है? जो राइट साइड वाला है ये हम सिस्टम का जो मशीन का टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होता है 20 डिग्री 25 डिग्री 22 डिग्री 21 डिग्री, उसको हम सेट करते हैं बटन के माध्यम से अप डाउन करके। अप करेंगे तो 21 22 23 24 ऐसे सेंटीग्रेड दिखाएगा। डाउन का बटन दबाएंगे तो 25 24 23 22 21 ऐसे डाउन होगा तो टेम्परेचर हो गया। और ये लेफ्ट साइड वाला जो बड़ा डिस्प्ले भी दिखा रहा है वो हमारा रूम का टेम्परेचर बता रहा है कि इतना रूम का टेम्परेचर है। समझ में आ गया? अब देखिए अब इसके बगल में हमने सेट कर दिया है 22 टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारा 30 दिखा रहा है और सेट पॉइंट हम 20 कर दिए हैं। तो हमारा कूल मोड पे हम जो सिस्टम है हम कूल मोड पे कर दिए हैं और फैन को हमने ऑटो मोड पे रखा है। तो जब हमारा टेम्परेचर अब एक जो बीच में जो डिस्प्ले कूल ऑन लिख करके शो कर रहा है ये चालू होगा तो क्या इससे होगा कि ये ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का मतलब बंद चालू होगा। तो 5 मिनट का समझिए कि टाइमर इसमें जो थर्मोस्टेट है इसमें टाइमिंग है 5 मिनट का। 5 मिनट बाद वो क्या करेगा सीपी छोड़ेगा, जो कंट्रोल पावर है वो छोड़ेगा आउटडोर के लिए। जब वो रुक जाएगा तो हमें डिस्प्ले पे हम देख करके पता कर लेंगे कि हमारा सीपी छोड़ा है, सीपी जो है पास कर दिया आउटडोर के लिए, तो कूल ऑन करके स्टॉप हो जाएगा। अब जब हमारा कूल ऑन हो गया मशीन हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। कंप्रेसर चालू होने के बाद हमारा अब ऑटो पे करके रखे हैं तो 20 डिग्री हमने मशीन का सेट करके रखा है और हमारा जो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो जैसे हम रूम टेम्परेचर आ जाएगा 20 डिग्री तो हमारा कंप्रेसर का जो वाई जो सप्लाई मर जा रहा है सीपी का वो ऑफ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप वापस ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, कट ऑफ हो गया। फिर अभी रूम टेम्परेचर उसके बाद जो फैन ब्लोअर मोटर है, ब्लोअर मोटर भी कंप्रेसर के साथ साथ ऑफ हो जाएगा। यानी अगर हमारा रूम टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री तो उसके साथ साथ कंप्रेसर टेम्परेचर पे कट ऑफ होगा। कट ऑफ होने के बाद ब्लोअर मोटर भी हमारा बंद हो जाएगा। जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेसर चालू होगा वैसे ही हमारा ब्लोअर मोटर भी चालू हो जाएगा। यानी कंप्रेसर बंद होगा टेम्परेचर पे तो ब्लोअर मोटर भी बंद होगा। कंप्रेसर अगर टेम्परेचर पे ऑन होगा तो हमारा ब्लोअर मोटर भी ऑन हो जाएगा। ये ऑटो मोड पे है। अब हो गया फैन कूल ऑफ और हीट मोड का, और ये हमारा फैन मोड है। सपोज मैंने इसको कूल मोड पे सेट कर दिया। ये जो बटन है सेटिंग मोड का ये हमारा सिस्टम सेटिंग का, ये हमारा कूल मोड थर्मोस्टेट ऑफ और हीट मोड इसका है। ये लेफ्ट साइड वाला जो हमारा बटन है ये हमारा फैन का ऑटो पे करेंगे या तो ऑन पे करेंगे।
अब हमने सपोज थर्मोस्टेट को ऑन मोड पे, ऑटो मोड पे रख दिया है, रूम टेम्परेचर हमारा 30 है और थर्मोस्टेट पे हमने 20 डिग्री कर दिया है, कूल मोड कर दिए हैं, कूल मोड पे हम डाल दिए। अब चालू हुआ, 5 मिनट बाद क्या करेगा, सीपी छोड़ेगा, सीपी छोड़ा तो हमारा कंप्रेसर के साथ साथ ब्लोअर भी चालू हो जाएगा। अब रूम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री, यहाँ पे 30 है, वहाँ पे 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आया तो कंप्रेसर बंद होगा, कंप्रेसर बंद होने के साथ साथ हमारा क्या करेगा, ब्लोअर भी बंद हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ऑटो मोड। अब हम फैन को ऑन मोड पे सेट कर दिए, ऑन मोड पे सेट कर दिए, हमने इसको सिस्टम को कूल मोड पे सेट कर दिया है। अब क्या करेगा, सेम इसी टेम्परेचर सेम है। अब जैसे रूम टेम्परेचर हमारा कंप्रेसर के साथ साथ हमारा क्या होगा, कंप्रेसर के पहले ही हमारा ब्लोअर चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑन मोड पे रखा है, मैनुअल पे रखा है। तो हमारा ब्लोअर सबसे पहले चालू हुआ, ब्लोअर चालू होने के बाद फिर 5 मिनट में क्या करेगा, हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा, सीपी छोड़ेगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अब टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट 20 डिग्री है, रूम का टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री आएगा वैसे हमारा क्या करेगा, कंप्रेसर टेम्परेचर पे कट ऑफ हो जाएगा और ब्लोअर हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि इसका तो डिस्प्ले हो गया, अभी इसके अंदर वायरिंग कैसे होता है। तो ये जो थर्मोस्टेट टर्मिनल वायरिंग है, टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं। इसमें हमारा एक RC है, R है, Y है, C है, W है और G है। R क्या है, RC क्या है कि इस पे RC RS दोनों लिखा रहता है, इसके साइड में एक वायर का लूपिंग होता है। R जो हमारा है, R में हम मेन 24 वोल्ट। अब देखिए इसमें, अब इसको हम समझ लेते हैं थर्मोस्टेट कितने टाइप्स के होते हैं। थर्मोस्टेट में देखिए किसी किसी में हमारा सिर्फ बैटरी सिस्टम होगा, तो उसमें C नहीं होगा, एक हो गया थर्मोस्टेट। दूसरा वाला थर्मोस्टेट में क्या होगा कि C होगा तो किसी किसी में बैटरी नहीं होता है, दूसरा थर्मोस्टेट हो गया। तीसरा वाला थर्मोस्टेट क्या है कि C भी होता है और बैटरी का सिस्टम भी देता है, जैसे ए वाला, इसमें हनीवेल का, इसमें बैटरी भी है और C का भी, कॉमन का भी सिस्टम है। C मतलब कॉमन हो गया, है ना। तब एक देखिए, अब ये हमारा हो गया, हमने इसमें ये 24 वोल्ट या तो 220 वोल्ट का हम देते हैं, अक्सर करके हम 24 वोल्ट ही देते हैं कि ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा ये अंदर रूम में लग रहा था, अगर शॉर्ट हुआ तो दिक्कत होगा, है ना। इसलिए हम 24 वोल्ट का, अक्सर करके हम 24 वोल्ट का कंट्रोल देते हैं थर्मोस्टेट में। R में हम फेस दे देंगे और C में हम कॉमन दे देंगे। मान लो इसमें हमारा बैटरी सिस्टम नहीं है तो हमने इसमें C में कॉमन दे दिया, R में हम फेस दे दिए, ये दोनों मिला के हमारा 24 वोल्ट हो गया। G वाला जो हमारा है ब्लोअर मोटर का है। C जो हमारा कॉमन हो गया। W जो है हमारा हीटर का है, जो डक्ट में लगा रहता है, वो हीटर के लिए जाएगा सप्लाई, कंट्रोल का इधर से। और Y जो हमारा वो कंप्रेसर के लिए हमारा जाएगा, कंप्रेसर CFM के लिए, समझ गए। तो हमारा R फेस हो गया, C कॉमन हो गया, Y हमारा CP हो गया, W जो है हमारा हीटर का हो गया और G जो हमारा ब्लोअर मोटर का हो गया। अब इसमें हम कैसे कनेक्शन करेंगे, अब इसमें 24 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे। ट्रांसफार्मर में अलग अलग रेंज होता है, ट्रांसफार्मर का अलग अलग रेंज होता है, उसमें हम देखेंगे कई वायर होते हैं। इसमें हो सकता है 220 वोल्ट का वायर हो, 440 वोल्ट का वायर हो। तो 440 वोल्ट का डबल फेस का रहेगा तो इसमें 4 वायर आएगा, एक कॉमन हो गया, फिर एक फेस हो गया और एक और फेस आ जाएगा, है ना। तो टोटल 4 वायर हो जाएंगे। तो उसमें हम चाहेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट कैसा है कि हमें 220 वोल्ट चाहिए तो हम एक फेस एक न्यूट्रल ले लेंगे। अगर हमें 440 वोल्ट, अब मान लो मशीन में कहीं कहीं होता है कि न्यूट्रल नहीं होता है, जो 3 फेस का मशीन होता है कहीं कहीं न्यूट्रल नहीं देते हैं, बस RYB और अर्थिंग देते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमें 24 वोल्ट तो चाहिए इसको, तो हम इस पे डबल फेस डाल देंगे 440 वोल्ट का, न्यूट्रल का वायर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से अब ये क्या करेगा, 24 वोल्ट आउट करेगा। तो कहीं कहीं पे वायर 24 वोल्ट का भी होता है, एक कॉमन हो जाएगा और कॉमन को और एक वायर लेगा। तो सपोज मेरा ब्लैक कलर का कॉमन है और रेड कलर का हमारा 24 वोल्ट का है, तो ब्लैक और रेड वायर को आपस में अगर हम कनेक्ट करके मीटर में चेक करेंगे तो 24 वोल्ट आएगा। और एक ऑरेंज कलर का निकला होगा, हो सकता है वो 110 वोल्ट का हो, है ना। तो अलग अलग जैसे हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो आउटपुट होता है। तो हमें कितना का रिक्वायरमेंट है, 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, तो हम ब्लैक वायर को कॉमन का ले लेंगे और 24 वोल्ट का हम रेड वाला ले लेंगे, बाकी वायर को हम टेपिंग करके छोड़ देंगे। इसका ट्रांसफार्मर का रेंज होता है, ट्रांसफार्मर का रेंज के भी VA में आता है,
वोल्ट्स एम्पियर में। ये 75 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 100 का हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 VA का हो सकता है। तो जिसमें जितना मशीन में लगा हुआ है उतना ही VA का हम डालेंगे, उससे कम का रेंज नहीं डालेंगे, उससे ज्यादा के भी रेंज नहीं डालेंगे। मान लो मेरे मशीन में पैकेज ऐसी है उसमें 75 VA का है, तो उसमें हम 75 VA का ही डालेंगे, 45 VA का नहीं डालेंगे, इसलिए क्योंकि वो कम रेंज का हो गया, जल जाएगा वो। ठीक, अब यहाँ से क्या करेगा, ये समझ गए ट्रांसफार्मर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर सिलेक्ट करने के लिए हमें कितना वोल्ट इनपुट है, इनपुट को प्राइमरी वोल्ट बोलते हैं, आउटपुट को सेकेंडरी वोल्ट बोलते हैं। तो प्राइमरी वोल्ट हमें कितना मशीन में है वो देखेंगे, दूसरा हम कितना VA का ट्रांसफार्मर है वो देखेंगे, तीसरा हमें कितना रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट का कि 110 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो अभी हमें 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट से हम R वाला लेंगे, रेड वाला वायर फेस वो हम R में दे दिए, और ब्लैक वाला वायर हम C में दे दिए। ये दोनों मिला के हमारा कितना वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो गया। अब हम मशीन को क्या किए हैं, कूल मोड पे सेट कर दिए, फैन को हमने ऑन मोड पे सेट कर दिया, फैन को ऑन मोड पे सेट कर दिया और सिस्टम को कूल मोड पे सेट कर दिया। रूम टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है और सेट पॉइंट हमारा 20 डिग्री है। 5 मिनट बाद हमारा मशीन कंप्रेसर को चालू करेगा, तो उससे पहले ही हमारा ब्लोअर चालू हो जाएगा। कंप्रेसर चालू होने से पहले, क्योंकि हम फैन को ऑन मोड पे सेट किए हैं, तो कंप्रेसर ऑन होने से पहले ही हमारा क्या होगा, ब्लोअर चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद 5 मिनट तक हमारा ये ब्लिंक करेगा, कूलिंग ऑन लिख करके। 5 मिनट हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा, कंटिन्यू डिस्प्ले पे कूलिंग ऑन लिखा रहेगा। तो हमारा वाई तब उस सिचुएशन में क्या होगा, आर से वायर सप्लाई हमारा वाई में आउटडोर के लिए छोड़ेगा, इसे हम कंट्रोल पावर बोलते हैं। इसका कनेक्शन हम वायरिंग का कलर कोड होता है येलो कलर, कोई जरूरी नहीं है पर एक कलर कोड अक्सर करके जो मशीन में लगाएंगे येलो कलर का डालते हैं। यहाँ से हमारा आ गया सीपी, ये आउटडोर के लिए जाएगा, आउटडोर में हमारा कंप्रेसर और CFM को चालू करेगा। जितना भी कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर है तो एक कंप्रेसर क्लियर रहेगा, और 2 कंप्रेसर रहेगा तो इसके जगह पे एक Y1 Y2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो हमारा अभी सिस्टम एक ही कंप्रेसर है, तो हम Y6 लिए हैं, Y वाला। एक डबल स्टेज का और सिंगल स्टेज का थर्मोस्टेट आता है। डबल स्टेज में बस क्या हुआ कि उसमें Y1 Y2 रहेगा, W1 W2 रहेगा, और सिंगल स्टेज का रहेगा तो उसमें सिर्फ Y1 रहेगा, और बाकी जैसे ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ से हमारा आउटडोर के लिए सप्लाई छोड़ दिया, कंप्रेसर और CFM चालू हो गया, और ये हमारा जो ग्रीन वाला जो G वाला वायर है ग्रीन का, ये हमारा ब्लोअर मोटर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए चला गया, तो रिले के लिए चला गया। अच्छा, आने के बाद क्या करेगा, हमारा कट ऑफ होगा कंप्रेसर। जैसे रूम टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, कट ऑफ होगा। कट ऑफ होने के बाद हमारा क्या करेगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रूम का टेम्परेचर, फिर उसे कंप्रेसर ऑन होगा, है ना। पर ब्लोअर हमारा ऑन पे है तो कंटिन्यू ब्लोअर चलता रहेगा। अब ऑटो पे सेट कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर पे कट ऑफ कटिंग, कंप्रेसर के साथ ब्लोअर भी होगा, दोनों चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट का कनेक्शन ऐसे करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा थर्मोस्टेट का कनेक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह आउटडोर का वायरिंग करते हैं, किस तरह इंडोर का वायरिंग जाता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइस को किस तरह कनेक्ट किया जाता है, वो एक एक करके हम प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है।